सामना करके अपने बीच मौजूद हैं। अपने समाज के लिए एक मौत का सामना किया और डूंगरपुर से 4 घंटे की दूरी तय करके अपने बीच पधारे कांतिक भाई रोत। देखो देखो कौन, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। और शासन प्रशासन भी सुन ले, अपना कान खोल दे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे। और अपने जो यहाँ के गुलाम नेता हैं वो भी अपने कानों को खोल दे। चलो वह आज हमारे आने से खोल देंगे ऐसा मुझे लगता है। नहीं खोलेंगे तो हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जिनके कान खुलवाने हमें आते। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। ये गोगुंदा विधानसभा है, यहाँ हम लोग किसी पार्टी की बात करने नहीं आए, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना फलेना, ना ढेकड़ा, ना माकड़ा, जहाँ चूल्हे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे समझते होंगे कि ये लोग आए हैं तो अटे हमें वोट मांगी रही है। हम लोग वोट मांगने नहीं आए हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि भाई एक 75 साल की औरत को एक राजपूत आदमी ने वो जूते पहन के उसके घर के सामने से निकली और वो पशु चराने गई थी और भाटा लेके उसकी छाती पे मारा और बोला कि मैं शिव भक्त हूँ, साली बिजली, ऐसा करके उसके छतरी से सर फोड़ दिया। और एक भी महिला बाहर निकल के नहीं आ रही है हमारे भील की, तो सामने सी बात है ये हमारे लिए। इसलिए आज के बाद कोई भी भील महिला हो, आपको घर से बाहर निकलना होगा, डरने की जरूरत नहीं है। डूंगरपुर से हम लोग आपके लिए रात दिन तैयार हैं। लेकिन आप लोग निकलोगे नहीं तो हम यहाँ पे आके क्या रोड काटेंगे? તમે મહિને દારી કરીને વાત કરતા ફરી રહ્યા, અરે રોડ में कोई नहीं आई रही हो तो माँ कहीं करेंगे आटे आवीने। यहाँ आज ये राज तिलक हो जाना चाहिए था। ये राज तिलक की बात आप नहीं जानते हो। अगर आप भील आदिवासी नहीं होता तो ये राज तिलक जगह नहीं होती, महाराणा प्रताप नहीं होता। महाराणा प्रताप को जिंदा रखने वाला भील ही था। पूरी मोटी की रोटी खिलाई और राज तिलक अपने भील के खून के अंगूठे से काट के राज तिलक किया, इसी जगह पर किया। और कहा भील के मकान है, आपने बताया मेरे को कहीं है भील के मकान? सारे भील हटे भगाई दीदा हटे, कटे गया, कौन जा रहे हटे? यहाँ से भील हटा दिए और गोगुंदा स्थली है वो भीलों के नाम से जानी जाती है। भीलों ने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था, खून अपने अंगूठे के खून काट कर। आज कहा स्थिति क्या है, क्या हो गया ये? आज महाराणा प्रताप के वंशज भीलों को मार रहे, क्षत्रियों से मार रहे और कह रहे हैं साली विलन, साली विलन, ऐसा करके मार रहे। अगर महाराणा प्रताप ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी वो शर्म के मारे पानी में डूब रहे होंगे कि मेरे ऐसे कैसे वंशज पैदा कर दिया है जो भीलों को मार रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस धरती से, जिस धरती में हमने हमारे खून से महाराणा प्रताप का राज तिलक किया, उसी धरती से हम लोग ये राज तिलक भी खत्म कर सकते हैं। यह पावर हमारे में है। ज्यादा छेड़खानी मत करना टाइगर और ट्राइबल से। टाइगर और ट्राइबल दोनों समान है। जंगल के अंदर आप शेर को अगर छेड़खानी करोगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं, और ट्राइबल को अगर छेड़खानी करोगे तो ट्राइबल भी छोड़ेगा नहीं। ट्राइबल अपने आदिवासी, ट्राइबल हिंदी शब्द है, आपका अंग्रेजी शब्द है। इसलिए ट्राइबल को अगर आपने छेड़खानी किया तो छोड़ेगा नहीं। ये कालकी माता, हमारे कालकी बाई का जो आज हमारा जो आक्रोश रैली है, तो इस आक्रोश रैली में हम जानते थे कि गोगुंदा पूरा जाम हो जाएगा। किसने रोका? कौन कौन लोग नहीं आए? कौन से सरपंच ने रोका? कौन से मेंबर ने रोका? कौन से नेताओं ने रोका? उसकी लिस्ट बनाओ
ताकि आने वाले समय में उस गांव से हम लोग बाहर कर देंगे आने वाले नेताओं को। कनेक्ट सर्वो से मना करी है कि कोई मेंबर ने मना करा होगा कि तू जाएगा तो थारा नाम नहीं रखूंगा मस्टो में, तू जाएगा तो दाना पानी दूंगा, थारा भावनो राज चले हटे हो, ये तौर पर क्या मना करिए। नरेंद्र मोदी भी आपका अनाज नहीं रोक सकता, अशोक गहलोत भी आपका अनाज नहीं रोक सकता, ऐसे को नेता कौन है भाई? प्रताप लाल भील भी आपका एक दाना भी नहीं रोक सकता। मैं छाती ठोक करके कर जाऊं। इसलिए इन आंडू फांडू गांडू नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं निश्चित कहता हूं, आप लोग ये भील प्रदेश के झंडे के साथ में रहोगे तो आदिवासियों के साथ में कोई शोषण अत्याचार अन्याय नहीं होगा, ये हम लोग वादा करके जाते। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे एक्सीडेंट के समय में आपने छोटी मोटी मन्नतें मांगी, किसी ने मुर्गा मांगा, किसी ने बकरा मांगा, किसी ने लड्डू मांगे, किसी ने सुरमा मांगा। करकेला वार्षिक पे कल या परसों हम लोगों ने 5 क्विंटल सुरमा चढ़ाया है, वो किसी लोगों ने मांगा था, मेरा कुछ नहीं है। तो मेरे एक्सीडेंट के समय में आप लोगों ने मन्नत मांगी, मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन नमन करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी सुरक्षा के लिए प्रकृति से दुआ मांगी, इसलिए मैंने प्रकृति से वादा किया है कि किसी आदिवासी को हम लोग परेशान नहीं होने देंगे, ये मैंने वादा किया है। इसी के साथ में हमारा वो जगदीश यहाँ से बहुत कम दूरी पे ओगड़ा से आगे फलासिया पड़ता है, फलासिया के भाई जगदीश पांडोर जो इस इलाके में हम लोग आते जाते रहते थे। यहाँ पास में फेमाराम बैठा हुआ है, कहा फेमाराम खड़े हो जाओ। फेमाराम के घर हम लोगों ने रात का कार्यक्रम किया। उसके बाद में कुछ टीचर हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये यहाँ पे ये दूसरे लोग हैं, IVCID के लोग हमारे कर्मचारियों को परेशान करने का काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोग भी कान खोल के सुन लो, अगर हमारे कर्मचारियों को परेशान करने का कोशिश किया तो आपको भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है भविष्य में। और महिला, मैं माया को एक बात रास्ते में कहता हुआ था, माया थोड़े भूल गई, मुझे पता नहीं है। स्कूल छूट रही है, स्कूल से देखो हमारे उधर आके देखो सारी की सारी बच्चियां, मतलब आपके 500 में से 400 बच्चियां होगी, 350 बच्चियां होगी, वो भी सब के सब वीरों की बच्चियां दोस्तों जरा पढ़ रही है। और इस इलाके में स्कूल छूटते ही देखो बच्चियां है ही नहीं, कहां गई बच्चियां? स्कूल क्यों नहीं भेज रहे आप लोग? बच्चे तो छोड़ो, बच्चे भी नहीं भेज रहे, इसलिए आपका आरक्षण का मामला खत्म हो रहा है, आपका साइकिल का मामला खत्म हो रहा है, आपको स्कूटी का मामला खत्म हो रहा है, ये सारे मामले खत्म हो रहे हैं। और गोविंदा के लोग कान खोल के सुन लो, ये अमित भाई खिलाड़ी बैठे हुए, उन्होंने ये रैली रखी थी उदयपुर के अंदर EIT और UDA के खिलाफ में। आपका गोविंदा की नगर परिषद बन जाएगा और 30-40 किलोमीटर के अंदर में आपका भी क्षेत्र जाने वाला है। अगर आप लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के नहीं चले तो आपकी जमीनें भी जा सकती है, और जमीनें बचाने का काम भील प्रदेश करेगा, कोई पार्टी वाला नहीं कर सकता, समाज करेगा। ये सारी बातें कहने के लिए बहुत सारी है, समय का बहुत अभाव है। राजकुमार जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे वक्ता बैठे हुए हैं जो प्रतापगढ़ से भी आए हैं और डूंगरपुर उदयपुर से भी आए हैं, बहुत सारे आपके अमित भाई खिलाड़ी बैठे हुए हैं। मैं तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि जिस दिन महिला का वीडियो मैंने देखा उसी दिन मैंने फेसबुक पर आकर लाइव किया था। ये मेरा चेहरा बोलने लायक नहीं है, मैंने चश्मे लगा के ये समझना ये हीरो बन रहा है। मेरी आंख फूट गई, ये देखो पट्टी लगा रखने लगा रखी है। कुदरत ने चाहा और आपके आशीर्वाद ने चाहा तो ये आंख भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगी, दवाई चल रही है। मैं चश्मे लगा के कोई हीरो फिरो नहीं बन रहा है, ऐसा मत सोचना। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलो, निश्चित रूप से आपको इस गुलामी से आजाद करवाएंगे और इन जो राजनीति चलती है यहाँ पे उनसे आजाद करवाएंगे। राजनीति का राज चला गया, रावड़े चले गए, काय को डरते हो, काय को नीचे बैठते हो? आओ ठाकुर साहब, क्यों डरते तुम लोग? हमारे उधर आसपुर के अंदर राजपूत आते थे,
और खाट में बैठ जाते थे और हमारे लोगों को नीचे बैठाते थे। हम चले गए, हमने कहा तुम्हारा राज गया, फाड़ गया, काहे के तुम्हारे लोगों को परेशान करते हो, आपको आना है तो दोनों सामने बैठो, भील और राजपूत दोनों आमने सामने एक ही खाट में बैठो। वो कह रहा है भील के बड़े कैसे बैठू मैं, भील पुंगड़ा है इनके बदबू मारे। मैंने कहा तू मत मारे करे, मना कर दिया। तो जब लोग जो आने लगे वो लोग साथ में बैठने लगे तो आसपुर सावला के अंदर राजपूत और भील दोनों एक खाट में बैठते हैं, तो गोविंदा के अंदर भी राजपूत और भील एक खाट में बैठने चाहिए। हम लोग ये देखना चाहते हैं, समानता देखना चाहते हैं। संविधान के अंदर लिखा हुआ है बाबा साहब ने समानता, क्या है समानता? ये समानता जब तक नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। और अंत में मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये काम है कालकी बाई का। कालकी बाई के परिवार को पुलिस प्रशासन ने क्या दिया क्या नहीं दिया है, यहाँ के डिप्टी साहब को कहना चाहता हूँ कि आपने किस प्रकार की रिपोर्ट बनाई है, उस परिवार को अधिकतम सहायता मिलनी चाहिए और उस परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी भी दिलाओ तो हमारे लिए बहुत बड़ी काम घोषणा हो जाएगी। और ऐसे अपराधियों को तत्काल सजा मिले ताकि ये भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो। और हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, ये जो हमारे बीच में गुजर भाई आए हैं, गुजर महावीर गुजर ये आए हैं, उन्होंने कहा दादा आपको भिलवाड़ा आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? एक गुजर की बच्ची को रेप करके एक भट्टी में डाल दिया। मैंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। उसके 10 दिन बाद ही एक भील की बच्ची के साथ में फिर रेप कर दिया। और रेप करने वाला कौन है होता है? वही राज तिलक वाले लोग जिनका राज तिलक हमने किया। और वो क्या कह रहा होता है, अरे मैंने तो 25 रेप कर दिए, ये तो 26 का रेप था। तो कहां से हुई है पुलिस, राजस्थान सरकार की पुलिस? हम लोग सवाल करना चाहते हैं, आदिवासियों में इतना शोषण अत्याचार हो रहा है, दलितों में हो रहा है, ओबीसी में हो रहा है, माइनॉरिटी में हो रहा है, क्यों लोग आप सोए हुए हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी एक मिशन भी हाथ में लिया है, जैसे भीम आदिवासियों ने मिशन हाथ में लिया है, तो अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी इलाके में हमने एक मिशन हाथ में लिया है। 17 विधानसभा सीट हम लोग जिता के जयपुर भेजे और सरकार ने हम लोग जिम्मेदार निभाए। तो जिसमें 17 में से गोविंदा भी आपके आ रही है। गोविंदा के लोग कमर कस लो, जिस दिन हमने तैयारी किया उस दिन अगर आपने शुद्ध आदिवासी भील को, अभी प्रतापलाल कौन सा प्रतापलाल भील आदिवासी है, इसका भी डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। और रास्ते में हम लोग आ रहे थे, एक और बालू भील का बड़े बड़े फोटो लगा रखे, तो यहाँ पे आके बैठना चाहिए था। जो आदिवासियों के नाम से, भील के नाम से आपसे वोट ले जाते हैं, उनको पूछो कि कालकी बाई के लिए आपने बोला क्या समझा? नहीं बोला, भगाओ उसको वहां से, घर से, गांव से, थोड़ा से भगा दो। जिस दिन ये नहीं करोगे तब तक काम खत्म नहीं होगा। मेरे साथ जलाव शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चुनाव के समय में एकता के साथ में आगे बढ़ना। कोई दारू, नशे, फटे, रूफिये में, साड़ी में, खजूर में, ममरी में विपद मत जाना, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपके भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगी। आपके बच्चों के साथ में रेप होंगे। आपके ये तो आज 75 साल की महिला मारी है और ये तो छोटी छोटी बच्चियों को मार के बलात्कार करेंगे, उसकी इज्जत लूटेंगे, ये भी घटना घट सकती है। आप लोग जमीन मत बेचिए, जमीन बचाने का काम भी हम करेंगे। अभी देखो हमारे 2 एमएलए जयपुर गए, जयपुर जाने के बाद में उन्होंने पंचायती राज विभाग को लिखा राजस्थान पैटर्न का, तो आज हर सरपंच को 30-30 लाख रुपया सरपंची में आ रहा है। वो दोनों विधायकों की मेहरबानी की वजह से आ रहा है। तो मेरी बात को सुना, अभी राजकुमार जी है, 5 एक वक्ता और है, कोई जाना मत, सारी बात सुन के जाना। रोज भागते हैं, कम से कम अच्छी बात सुन के जाओगे, बैठोगे और बात में आपको पूछेंगे, कोई महिला पूछेगी दाढ़ी कई वायत्री प्रोटीन पूरी आ गई थी, दाढ़ी बनेगा, दाढ़ी है ना, हिंदी में बोली जाए मतलब कि फोटो नहीं पड़ी है यार, कई बात बनी रहा था। आपने एक तो सबसे पहले आपकी बोली भाषा छोड़ दी है भीली, आपकी संस्कृति छोड़ दी है भीली। आप भील प्रदेश बनाना चाहते हो तो भीली भाषा की ओर भी लौटना होगा, क्योंकि हमारा ये पूरा बेल्ट है, आपका उदयपुर से लेके भोपाल तक, भोपाल से लेके बॉम्बे तक ये भीली भाषा बोली जाती है। जिसमें मैं आपको बल्कि सुनाऊं तो होकरे है, तार घेर की है,
खेतन बावजूद ये सरकार की भाषा होती है। तो इस भाषा को भी सीखना होगा, समय लगेगा। तो यहाँ जितने भी वक्ता आए, जो भी लोग आए, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कुंभलगढ़ के साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये आपके बिल्कुल पड़ोसी है, इलाका है। आप लोग कुंभलगढ़ में जिस प्रकार से एकता फैलाइए, आप लोग इस इलाके में भी आइए। और मैं दिनेश पांडव को कहना चाहता हूँ, ये ओगला के पास में आपका इलाका पड़ता है, आपको भी इस इलाके में आना होगा। क्योंकि हम लोग अभी यह समझते हैं, जल्दी समझते हैं, अभी समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें बोलने में तकलीफ है। तो थोड़ी तकलीफ तो आप समझिए, नहीं तो मैं हर महीने में इस इलाके में आता था। आप लोग मिल नहीं सकते थे। मैं देखिए, मैंने और राजकुमार जी ने कार्तिक भील के लिए हमने आंदोलन चलाया, लेकिन वहां अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा। कोई भी व्यक्ति उठ के नहीं जाएगा जब तक 2-4 वक्ता 5 वक्ता नहीं बोलेंगे। अभी एकदम महिला बोलने बाकी है। मैं तो चाहता हूँ जिस प्रकार के आज हम लोग आपके एमएलए को, आपके मुख्यमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को ललकार के बोल रहे, आ जाओ हमारे सामने डिस्कस डिबेट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से दोगुंदा का हर वीर आदमी उस मंत्री को ललकारे, आ जाओ मैं बैठा तेरे सामने, बोल। ऐसा तैयारी आपको करनी होगी तो निश्चित रूप से आप आजादी की ओर बढ़ेंगे। मैं अंत में आप सभी को जोहार और प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सभी ने कुदरत से मेरी दुआ की। मैं 5-6 दिन तो मरा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, 1 महीना हॉस्पिटल खाट में अंदर था। और मेरा जो जगदीश भाई का फोटो लग रहा है, वो उंगली कटा हुआ माया क्लास के ऊपर, वो उसकी डेथ हो गई फलासिया का। वो मरी गयो अटैक गाड़ी में, एक ट्रक आवे टकराई गयो, जणियों मारी हालत आ गई। એટલે सबसे कि आप सभी ने जी ओळखता नहीं ओळखता, मैंने वेचाणता सबने प्रार्थना करी। तो तमारा प्रार्थना है, तुम्हारा हंगड़ मन कर हाथ जोड़ी निवेदन करो, आभार व्यक्त करो। जय जोहार, जय आदिवासी, जय फिल्म प्रदेश। और मैं अंत में राणा फुंजा भील की इस स्थली पे बोलिए, राणा फुंजा भील की। और महाराणा प्रताप के हम विरोधी नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप के वंशज भीलों के साथ में शोषण अत्याचार करेंगे तो हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी। गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। और सबसे दुख की बात तो ये है कि हर एक वक्ता के मुंह पे कालीबाई का ही नाम आ रहा है। तो उनको न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं उनके घर पे बुलडोजर चला? फिर